अभी आपको खबर दें कि लेस्को की नाअहली का एक और वाकया सामने आ गया। हमजा टाउन में 11,000 केवी की तारें घरों पर गिर गईं, एक बच्चा झुलस गया। लेस्को की नाअहली का एक और वाकया सामने आ गया। हमजा टाउन में तारें घरों पर गिर गईं। तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। वकार घुम्मन, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लेस्को सब डिवीजन हमजा टाउन में ये 4 दिनों में तीसरा वाक़या है। आज से 2 रोज़ कबल इसी हमजा टाउन सब डिवीजन में 2 लोग जान बहक हुए, जहाँ पर बिजली का तार गिरने से एक खतून और एक शख्स जान बहक हुआ। कल भी यहाँ पर एक वाक़या पेश आया, हज़ारों वोल्टेज पर मुश्तमिल बिजली का तार एक छत से टकराया, जिसकी वजह से घर का सारा सामान तबाह हो गया, वायरिंग तबाह हुई। और आज दोबारा जब बारिश हुई है, लटकते हुए इंतहाई निचली सतह पर लटकते हुए हज़ारों वोल्ट के ये तार लोगों की छतों से टकराते हैं। तो आज टकराने से एक बच्चा शदीद झुलस गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि आसपास के तकरीबन 10-12 घरों का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। लोग यहाँ पर इस इलाके के सरापा एहतजाज बने हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि इस इलाका में इसी हाई वोल्टेज तार के छतों से टकराने से अब तक तकरीबन 12 से 13 अफराद 2 साल में जान बहक हो चुके हैं। ताहम अभी तक लेस्को की जानिब से, NTDC की जानिब से या वापडा की जानिब से इस हाई वोल्टेज तार को उठाने का कोई काम नहीं किया गया। 2 साल गुजर गए हैं, यहाँ पर इन तारों को ऊंचा करने के लिए फाउंडेशन बनाए गए थे, ताहम आज तक उनके ऊपर कोई पोल नस्ब नहीं किया गया, जिसकी वजह से आए रोज इस इलाका में ये वाकयात मामूल बन गए हैं। आज जब बारिश हुई है, 12 साला साजिद जिसके घर की जिसकी छत से ये बिजली का तार टकराया, जिसकी वजह से पूरे 12 घरों में ये तमाम बिजली के वायरिंग हैं वो तबाह हो गए हैं। लोग जख्मी हुए हैं। इस बच्चे का वालिद भी शदीद जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। अभी तक हमारे साथ निश्चल कॉलोनी लाहौर में बारिश हुई और पानी में करंट लगने से हलाकतें हुई, जिसकी तहकीकात का आगाज हो चुका है। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं शाहिद सिप्रा। बताइएगा, यहाँ पर तहकीकात का आगाज किया गया, क्या हिकमत अमली अपनाई गई? जी बिल्कुल, तहकीकात का तो आगाज़ हो चुका है कि निश्चित कॉलोनी के इलाके में जो करंट लगने की वजह से एक खातून समेत 2 अफराद जहाँ बहक हुए थे, लेकिन उस तहकीकात का रुख जो है वो दूसरी जानिब बदला जा रहा है। लेस्को अफसरान को बचाने की कोशिश आ रही है कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने जब इस बात का नोटिस लिया था तो वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली को हदायत जारी की थी कि वो जाए हादसा का दौरा करें और उसके बाद तहकीकात करके जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करके मिनिस्ट्री को भिजवाएं, उनको रिपोर्ट फराहम करें। लेकिन गुज़श्ता शब वज़ीर ममलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने जाए हादसा का दौरा किया, लेकिन अब जरा इस बात को बता रहे हैं कि जब उन्होंने यहाँ का दौरा किया और अफसरान की जानिब से जो उनको इब्तदाई रिपोर्ट बताई गई, उसमें यह कहा गया है कि हमजा टाउन जो फीडर 11 kV यहाँ पे तारें गिरी थी, उसकी वजह से ये करंट नहीं लगा था, बल्कि उस वक्त यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग थी। ये तारें गिरी और उसके बाद किसी भी जनरेटर से इन तारों में करंट आया और करंट आने की वजह से एक खातून समेत 2 अफराद जो हैं वो जान बहक हुए। लेकिन हालात इसके बरक्स नजर यहाँ पे आते हैं। जो ऐनी शाहिदीन है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि बारिश के दौरान यहाँ पे बिजली आ रही थी, जैसे ही तार टूटकर पानी में गिरे और उसके बाद 2 अफराद जिसमें खातून शामिल है वो जान बहक हो गए और उसके बाद जो है वो बिजली बंद होगी। इसमें यह वाज़ेह कर दूं कि इस तहकीकात का जो रुख है, दूसरी जानिब जो बदलने की वजूहात सामने आ रही हैं वो यही वजह है कि इसमें चेयरमैन लेस्को मुसद्दिक मलिक शामिल हैं और दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली शामिल हैं। दोनों की जो इंटरनल फाइट है उसकी बुनियाद पर एक जो है वो लेस्को चीफ कैसर जमान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी चाहते थे, वो आबिद शेर अली हैं। दूसरी जानिब इनकी जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते थे, वो चेयरमैन मुसद्दिक मलिक है। ये हाई प्रोफाइल केस है जिसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर ने ले रखा है, लेकिन दोनों अफसरान की आपस की जो लड़ाई है उसकी बुनियाद पर इस तहकीकात का रुख दूसरी जानिब बदलने की कोशिश की जा रही है और लेस्को अफसरान को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कंपनी अगर कवानीन की बात की जाए, क़वायद ज़वाबित की बात की जाए, अगर किसी जगह पे करंट लगने से कोई हलाकत होती है तो उसकी वजह से सबसे पहले और हमजा टाउन से वकार घुम्मन हमारे साथ थे। शुक्रिया आपका।